बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हज़ार्ड और रिस्क में क्या फ़र्क है, या हज़ार्ड क्या होता है और रिस्क क्या होता है। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज अ हज़ार्ड। एक हज़ार्ड क्या होता है। अ हज़ार्ड कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज द पोटेंशियल टू कॉज हार्म। हर वो चीज जिसमें ये पोटेंशियल हो कि वो आपको या किसी चीज को नुकसान पहुंचाए, उसी को हम हजर्ड कहेंगे। ठीक है। तो दिस थिंग कुड बी कम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड और मे बी सो कॉमन। ठीक है। तो ये चीज जो हमने एनीथिंग कहा, ये कम्प्लेक्स किस्म की मशीनरी वगैरह भी हो सकती है या बहुत ज्यादा कॉमन भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी हो, इफ इट कुड बी हार्मफुल इन एनी वे, अगर ये किसी भी सूरत में हार्मफुल हो, नुकसानदेह हो, देन इट्स अ हज़ार्ड। तो फिर ये क्या है, ये एक हज़ार्ड है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, ये पिक्चर मैंने शायद पहले वीडियो में भी आप लोगों से शेयर किया था। यहाँ पे साइड पे काम चल रहा है, यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या हज़ार्ड है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर डिफिनीशन के मुताबिक हम देख लें, तो इसमें बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसमें ये पोटेंशियल मौजूद है कि ये किसी बंदे को या ओवरऑल साइट को नुकसान पहुंचाए। ठीक है। या किसी प्रॉपर्टी वगैरह को नुकसान पहुंचाए। सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कुछ एग्जाम्पल। ठीक है। यहाँ पे देखिए लेडर। सबसे पहले आप लोग लेडर को देखिए। ठीक है। तो लेडर जिस तरीके से रखा हुआ है, ये क्या है, अनसिक्योर है। ठीक है। इसमें ये पोटेंशियल है कि ये बंदा गिर जाए। दूसरी बात, स्मोकिंग। ये जो बंदा लेडर पे खड़ा है, ये स्मोकिंग कर रहा है। ठीक है। ये स्मोकिंग क्या है, साइड पे प्रोहिबिटेड होती है, और अभी अगर इसके गिर गया तो ये पूरी साइड को आग लगा सकता है। तो ये क्या है, हज़ार्ड है। इसके अलावा अगर आगे देखिए होल, ये जो लड़की जा रही है इसके सामने होल है। ठीक है। तो ये लड़की यहाँ पे गिर सकती है। ठीक है। तो ये क्या है, एक हज़ार्ड है। इसके अलावा हज़ार्ड सब्सटेंसेस, ये जितनी भी कचरा वगैरह पड़ा हुआ है, इसमें कुछ चीजें ऐसे होंगे जिसमें ये पोटेंशियल होगा कि वो भी नुकसान पहुंचाए। कोई केमिकल होगी, कोई फ्यूल लीकेज वगैरह, ये चीजें हो सकते हैं। इक्विपमेंट जैसे कि ये फोर्कलिफ्ट है। ठीक है। ये आगे मूवमेंट कर रही है, इसका विजिबिलिटी बिल्कुल है ही नहीं, या आगे किसी चीज को टक्कर दे सकती है, तो ये खुद भी एक हज़ार्ड है। हाउसकीपिंग, हाउसकीपिंग ओवरऑल साइड की हाउसकीपिंग देखिए बिल्कुल है ही नहीं। इलेक्ट्रिकल वगैरह ये सारी चीजें क्या है, मतलब अगर मामूली से स्पार्क भी पैदा हो जाए तो ये ओवरऑल आग पकड़ लेगी। तो ये क्या है, हज़ार्ड है। टूल्स, तो ये जो बंदा हैमर फेंक चुका है, या ये जो लेडर पे बंदा खड़ा है, ठीक है, इनका टूल्स देके नीचे किसी के ऊपर भी गिर सकते हैं। या ये जो टेबल वगैरह पे रखे हुए हैं, ये क्या है, ये भी खुद एक हज़ार्ड है। लिफ्टिंग लोड, ये जो पाइप उठा के रखे हैं, ये भी किसी के नीचे गिर सकते हैं, अनसिक्योरली कर रहा है, या इसके नीचे बंदे खड़े हैं, तो ये भी एक हज़ार्ड है। वेल्डिंग, यहाँ पे देखिए कंप्रेसर गैस सिलेंडर है। ठीक है। यहाँ पे देखिए वो उनसे वेल्डिंग करे, लेकिन आगे बंदे को जला सकते हैं या किसी और चीज को जला सकता है, क्योंकि उनका ध्यान है ही नहीं, अटेंशन बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है। तो ये भी एक हज़ार्ड है। केमिकल साइड पे देखिए, जैसे मैंने हाउसकीपिंग में भी कहा कि सारी चीजें क्या है, इधर उधर पड़े हैं, इसमें केमिकल भी हो सकते हैं, तो ये भी एक हज़ार्ड है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल टूल, केबल वगैरह देखिए भी इधर उधर फेंके गए हैं, हज़ार्ड सब्सटेंसेस इर्द गिर्द है। ठीक है। तो इसी भी आगे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है, ये भी एक हज़ार्ड है। इसके अलावा नील देखिए, ये जो प्लैंक्स रखा हुआ है इसमें कील देखिए, ठीक है, वहां पे भी एक नील टोका गया है या एक दो नील टोके गए हैं। ठीक है। ये भी एक हज़ार्ड है। स्कैटर मटेरियल, तो ये जितना भी सामान वगैरह देखिए ये प्रॉपरली अरेंज है ही नहीं। ठीक है। तो ये भी एक हज़ार्ड है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो चीज है, एनीथिंग का वर्ड जो मैंने यूज किया था, तो ये कोई भी चीज हो सकता है जिसमें बस ये पोटेंशियल हो कि वो क्या है, आपके लिए या किसी चीज के लिए या ओवरऑल साइट के लिए, अगर उसमें ये पोटेंशियल है कि वो हम नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसी को हम हज़ार्ड कहते हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज अ रिस्क। ठीक है। तो रिस्क क्या है। A risk can be defined as
एक रिस्क को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, अ हज़ार्डस इवेंट that could happen when someone or something interact with the hazard and could affect harmfully। एक रिस्क को हम इस तरह से डिफाइन कर सकता है, अ हज़ार्डस इवेंट, ये असल में क्या है, ये एक हज़ार्डस इवेंट है, डेट कुड हैपन, जो हो सकता है, व्हेन समवन, जब कोई शख्स, और समथिंग, कोई चीज, इंटरेक्ट्स विद द हज़ार्ड, हज़ार्ड के साथ इंटरेक्ट करे, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने बता दिया कि आगे होल था, अगर आप होल के नजदीक गए, इंटरेक्शन हो गया और आप नीचे गिर गए, तो ये क्या है, ये जब आप इंटरेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी वक्त ये रिस्क आ जाता है कि शायद आप गिर जाए, ठीक है। तो विद द हज़ार्ड एंड कुड इफेक्ट हार्मफुली, और वो हार्मफुली इफेक्ट कर सकता हो, इसी को हम रिस्क कहते हैं। जैसे कि हाउसकीपिंग था, ठीक है, तो वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बिखरे हुए पड़ी थी, ठीक है, तो अगर आप आगे जाओगे, आपका पैर फिसलेगा, तो वहाँ पे ये रिस्क होगा कि शायद आप नीचे गिर जाए, ठीक है। या अगर कोई फ्लैश कर गया, इलेक्ट्रिकल टूल शॉर्ट सर्किट या कोई और चीज़, तो आगे आग लगने का रिस्क हो सकता है। तो इसी को, अगर वो हार्मफुली इफेक्ट कर सकता है, इसी को हम रिस्क कहते हैं, ठीक है। रिस्क नॉर्मली क्या है, रिस्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ likelihood of a hazardous event occurring and the consequences of the event। रिस्क असल में एक किस्म का एक्सपोजर है। रिस्क एक्सपोजर को जब हम मालूम कर लेंगे, हम ये देखेंगे कि ये जो रिस्क है, इसकी लाइक्लीहुड कितना है और इसके अलावा इसकी कंसिक्वेंसेस कितना है, इससे कंबाइन जब मिल के इसे बनेगा रिस्क, ठीक है। तो रिस्क, इसमें जो लाइक्लीहुड है, ये आपको क्या दिखाता है, ये आपको प्रोबेबिलिटी शो कर देता है, ठीक है, कि ये जो रिस्क है, ये इसके होने की कितनी चांसेस है, ठीक है। और दूसरा कंसिक्वेंसेस, कंसिक्वेंसेस आपको क्या दिखाता है, शो इम्पैक्ट और सिविरिटी, ठीक है। ये आपको ये दिखाता है कि ये रिस्क या ये जो आगे हज़ार्डस इवेंट है, इसे आगे कितना नुकसान पहुंच सकता है, कितना इम्पैक्ट, कितनी सिविरिटी है इसकी, ठीक है। यहाँ पे एक और पिक्चर है, यहाँ पे पेंटिंग वगैरह की एक्टिविटी चल रही है, ठीक है, ऊपर लेडर पे। तो यहाँ पे अभी मैंने बताया कि लेडर भी हमारे साथ क्या था, एक रिस्क था। तो यहाँ पे हम लोग इसकी ओवरऑल एक्सपोजर कैसे देखेंगे, ठीक है। तो मैंने अभी बता दिया कि रिस्क का जो एक्सपोजर होगा वो मालूम कर लेंगे इसके लाइक्लीहुड और कंसिक्वेंसेस से। तो इसको हम कैसे मालूम करेंगे, ये हम अभी देखते हैं कि रिस्क एक्सपोजर, यहाँ पे देखिए रिस्क हमारे साथ बराबर था किस चीज का, लाइक्लीहुड मल्टीप्लाई बाय इट्स कंसिक्वेंसेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो पिक्चर है, ठीक है, दो पिक्चर में पहले लाइक्लीहुड देखें। यहाँ पे एक ग्रीन कलर का लेडर है, ठीक है, जो ऑलमोस्ट गुड कंडीशन है, प्रॉपरली सिक्योर है, ठीक है। अब इसमें जो लाइक्लीहुड होगा, यहाँ पे जो हज़ार्डस इवेंट इसके होने के चांसेस है, कम है। अगर दूसरी में देखा जाए येलो कलर में, तो यहाँ पे क्या है, अनसिक्योर है, लेडर गुड कंडीशन में है लेकिन अनसिक्योर है, ठीक है, ऊपर नीचे सिक्योर नहीं है। तो इसके अब हज़ार्डस इवेंट के होने के चांसेस अब पहले वाले के निस्बत थोड़ा ज्यादा हो गए, ठीक है। तो ये क्या है, इसका रिस्क लेवल थोड़ा ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अब तीसरी का देखिए, लाइक्लीहुड टूटा फूटा भी है, ठीक है, गुड कंडीशन नहीं है ये लेडर, और इसके अलावा अनसिक्योर भी है इंतहाई हद से ज्यादा। तो यहाँ पे रिस्क का लेवल इंतहाई ज्यादा है कि यहाँ पे हज़ार्डस इवेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, हाई लेवल है, ठीक है। दूसरी में देखें कि इसके कंसिक्वेंसेस कितने होंगे। अगर बंदा नीचे काम कर रहे है, ठीक है, तो अगर ये गिर भी जाए, उस पर इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, इतनी सेविरिटी नहीं होगी, ठीक है, उस पर इतना असर नहीं होगा, छोटा मोटा चोट आ जाएगा। अगर ऊपर येलो वाली जगह से गिर जाएगा, तो ये क्या होगा, मिडल है, ठीक है, चूंकि इसके कंसिक्वेंसेस पहले से थोड़ा ज्यादा होंगे लेकिन फिर भी इतने ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन अगर ऊपर वाले सिरे से गिर गया, तो ये क्या है, यहाँ पे जो रिस्क होगा वो ज्यादा होगा, शायद हड्डी टूट जाए, हाथ पैर, ठीक है, या इसके अलावा इसी भी ज्यादा जो क्या कहते हैं कि ज्यादा सिविरिटी या ज्यादा इम्पैक्ट इस पे हो सकता है। तो उम्मीद कर लेते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। नेक्स्ट हम ट्राई कर लेंगे कि रिस्क असेसमेंट पे भी एक वीडियो बना ले। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को
ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करवा दें ताकि वो लोग भी इनसे फ़ायदा उठाए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।